वाराणसी के कैंट विधानसभा कार्यालय में जायसवाल क्लब की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज जायसवाल ने तिरंगा फहराया, जिसके बाद क्लब सदस्यों ने राष्ट्र ध्वज को सलामी दी और महिलाओं ने वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया। मनोज जायसवाल ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के साथ युवाओं में राष्ट्र सेवा की भावना मजबूत करने का आह्वान किया। प्रवक्ता प्रकाश जायसवाल ने कहा कि देश और समाज के विकास में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। महानगर अध्यक्ष अजय जायसवाल ने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल को भारत रत्न देने की मांग की। कार्यक्रम में समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। इस दौरान क्लब के पदाधिकारी, सदस्य और बड़ी संख्या में महिलाएं व पुरुष मौजूद रहे। मैं मनोज जायसवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जायसवाल क्लब। इस तरह से ध्वजारोहण करके स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हम लोग 80वीं स्वतंत्रता दिवस को बड़े धूमधाम से जायसवाल क्लब के कैंट विधानसभा के प्रांगण में आज इसको ध्वजारोहण किया गया और सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामना दी गई। आगे आने वाले समय में चुनाव भी है, तो क्या भागीदारी रहेगी जायसवाल क्लब? देखिए, जायसवाल क्लब पूरे देश ही नहीं, विदेशों में भी आज के डेट में हमारी बहुत बड़ी संख्या में काम कर रहा है और हम लोग राष्ट्र के लिए, समाज के लिए काम करते हैं और खासतौर से युवा जो है बहुत तेजी से हमारे समाज से जुड़ रहा है और अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहा है और साथ ही साथ उसको अपनी समझ में आ गया है कि हमको समाज के साथ रहना है और राष्ट्र के लिए काम करना है और जहाँ उचित होगा, जो सही दिशा में काम करेगा, उसके साथ हमारा समाज खड़ा रहेगा। मैं प्रकाश जायसवाल, प्रदेश प्रवक्ता जायसवाल क्लब। देखिए, आज भारतीय लोकतंत्र का महापर्व की तरह जायसवाल क्लब ने बनारस की काशी की धरती पे कैंट विधानसभा के अंतर्गत ध्वजारोहण का कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मनोज जायसवाल जी के द्वारा संपन्न हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, आपका एक सवाल था कि देश की युवा पीढ़ी सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी को ही भारत माँ को याद करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। देश की युवा पीढ़ी हमेशा भारत माँ को याद करती है और आज आपके माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरा जरा इस तरफ आप लाइए, कि हमारी मातृशक्ति भी आके ध्वजारोहण कार्यक्रम में सम्मिलित हुई है और सिर्फ युवा पीढ़ी नहीं, हमारी घर की माताएं बहनें भी इस कार्यक्रम को सफल बनाती हैं और मातृ देशभक्ति के लिए जज्बा जो बच्चों का भी है वो हमेशा रहा है, रहेगा और रहेगा। बहुत अच्छा लगा है और यहाँ पे आए हम लोग तो अच्छा लगा। और क्या बोले, यहाँ के मतलब देशभक्ति के बारे में क्या बोले, बहुत मतलब बड़े बड़े लोगों ने बहुत कुछ किया है, तो अभी तो देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, गर्व करते हैं कि हम लोग हिंदुस्तान में जन्म लिए हैं। महिला सशक्तिकरण बहुत अब आगे हो चुका है पहले की अपेक्षा, क्या कहेगी? ये तो सही बात है कि महिला बहुत आगे है। महिला तो चांद पे चली गई है। अब वो महिला घर में नहीं है कि रोटी बनाएगी और खिलाएगी, बहुत आगे है। लेकिन हाँ, भारतीय नारी है तो घर की भी काम करेगी, बाहर का भी करेगी, सभी करेगी। जायसवाल क्लब का महानगर अध्यक्ष, आज देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस हम लोग अपने जायसवाल क्लब के कैंट विधानसभा क्षेत्र के कार्यालय में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सानिध्य में आज हम लोग ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न कराए हैं। जैसा कि आप पूछ रहे थे कि जायसवाल क्लब आने वाले चुनाव में उनकी राजनीतिक भागीदारी या उनकी राजनीतिक सोच क्या होगी, उसके लिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए मैं सभी ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को जायसवाल क्लब की तरफ से दिल के गहराइयों से हार्दिक नमन करते हैं, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। लेकिन हमारे समाज के बहुत प्रबुद्ध, बहुत पुरोधा स्वतंत्रता में उनको जो उनकी अहम भागीदारी थी, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल जी, कहीं न कहीं उनको उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा है। आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर जायसवाल क्लब भारत सरकार से मांग करता है कि स्वतंत्रता में उनके अहम योगदान को देखते हुए जो क्लब बहुत दिनों से उन्हें भारत रत्न की मांग कर रहा है, आज हम अपने मांग को पुनः दोहराते हैं
कृपया जो सरकारें संज्ञान ले लेगी, जायसवाल क्लब, जायसवाल समाज उनके साथ है, नहीं हम भी कुछ सोचने पर मजबूर होंगे।